कि आयरन गोलम को विलेजरों ने नहीं बल्कि विलेजरों ने बनाया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? या मैं आपको ये कहूँ कि एंडर ड्रैगन के एग से कोई बेबी एंडर ड्रैगन नहीं बल्कि एंडर मैन पैदा होते हैं। और सच में जब भी हम अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड लीव करते हैं तो हमारे वर्ल्ड में हीरो ब्रेन आ जाता है। तो ऐसी कई सारी माइनक्राफ्ट की थ्योरीज को इस वीडियो में मैं जानने वाला हूँ कि ये सच है या झूठ है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हमारा फर्स्ट मिथ है कि एंडर ड्रैगन के एग से बेबी एंडर ड्रैगन नहीं बल्कि एंडर मैन पैदा होते हैं। भाई साहब, बीफ को बनाने की भी एक हद होती है। एंडर मैन एंडर एग से कैसे पैदा हो सकते हैं जबकि इतने ज्यादा बड़े होते हैं? तो एंडर एग के अंदर आ कैसे सकते हैं? और इनके बीच में कोई सिमिलरिटी तो है नहीं। ये देखो हमारा एंडर, वेट, ये टेलीपोर्ट हुआ और वेट, ये सेम वही पार्टिकल्स निकाल रहा है जो कि हमारे एंडरमैन में से निकल रहे हैं। ये देखो, ये वाले पार्टिकल्स एंडरमैन से जो निकल रहे हैं और जैसे हम इसको हिट मारते हैं तो इसमें से भी निकलते हैं। एक सेकेंड, अगर मैं इनको मारूं तो ये देखो टेलीपोर्ट कर रहे हैं और ये पार्टिकल्स ड्रॉप कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? नो, हमें पहली सिमिलरिटी तो ये तो मिल गई कि एंडर ड्रैगन का जो एग है और एंडरमैन दोनों सेम रिएक्ट करते हैं जब भी हम उनको हिट मारते हैं। दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सेम पार्टिकल्स निकल रहे हैं दोनों में से। बाकी ये एंडर एग के अंदर एंडरमैन इतना बड़ा कैसे समा सकता है? इतनी तो मैथ आती है कि भाई इतना ज्यादा वॉल्यूम तो है नहीं कि इतना बड़ा एंडरमैन इस एंडर एग के अंदर आ सके। और दूसरी चीज, इन दोनों का टेक्सचर काफी ज्यादा सेम है, जो हमारा एंडर एग है और एंडरमैन का। बट थोड़ा सा लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एंड को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैं काफी देर से एंड को एक्सप्लोर करने लग गया ताकि मुझे कुछ एविडेंस मिले कि एंडर ड्रैगन के बच्चे एंडरमैन है या ये सिर्फ मिथ है। वैसे गाइस, एंड में एक ही जगह है, एंड सिटी, जो कि हमें बस देखने को मिलती है और इसके अंदर भी कुछ भी मेरे को एंडरमैन और एंडर ड्रैगन का रिलेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भाई एंड सिटी में ज्यादातर हमें लूट मिलती है और हम इलाइट्रा ज्यादातर लूटने जाते हैं जो कि हमें उड़ने की एबिलिटी देता है। बाकी यहाँ पे और कुछ न हमें। वेट एक सेकेंड, एंड सिटी में एंडर ड्रैगन का हेड किसने लगाया? आई डोंट नो। इसके अलावा देखो गाइस, एंडर मैन और एंडर ड्रैगन के जो हेड में जो कलर टेक्सचर है वो भी बिल्कुल सेम है। बाकी बात रही आईज की, अगर एंडर मैन एंडर ड्रैगन के बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि एंडर मैन भी एंडर ड्रैगन बन जाते होंगे, तो जब उनकी आईज पूरी ऐसी कलर की हो जाती है जो कि हम एंडर ड्रैगन की देखते हैं, तो ये मेरे को थोड़ी सी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। पर गाइस, आपने एक चीज नोटिस की, अगर एंडर मैन आगे चलकर एंडर ड्रैगन बनते हैं तो एंडर मैन से भी तो पहले कुछ हो सकता है जो कि एंडर मैन बनते हो। आई मीन कोई मोब, क्या पता उसको ओल्ड वर्जन में डाल रखा हो और उनको न्यू वर्जन में रिमूव कर दिया हो। इसके बारे में मेरे को सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे। जब मैं इंटरनेट पे गया और एंडर ड्रैगन और एंडर मैन के बारे में कुछ सर्च कर रहा था, तब मुझे मिलती है इंटरनेट पे एक वीडियो जिसमें हमें पता चलता है एंडर ड्रैगन का एवोल्यूशन। तो गाइस, ये वाली वीडियो है, चलो इसको हम प्ले करते हैं। बस ये इंटरनेट पे चल रहा है और फिलहाल मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो देखते हैं हम पूरी वीडियो देख पाते कि नहीं। ओके, तो ये एंडर ड्रैगन है और ये एंडरमैन है। ऑलराइट, और इनसे पहले शिट यार, मेरा वाईफाई खत्म हो गया यार। अरे शिट, अब इसको रिचार्ज होने में यार शाम तक लग जाएगा। अरे नहीं, जब तक गाइस हमारा इंटरनेट वापस आता है हम चलते हैं अपने दूसरे मिथ पे। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड लीव करते हो तो आपके लीव करने के बाद आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में क्या क्या चलता रहता है? आपके वर्ल्ड लीव होते ही मोब्स आपके वर्ल्ड में क्या क्या करते रहते हैं? कहीं आपके वर्ल्ड में कुछ अजीब चीजें तो होना स्टार्ट नहीं हो जाती? या आपके वर्ल्ड में आपके बाद कोई ऐसा एंटिटी निकलता है जो कि सिर्फ आपके वर्ल्ड लीव करने का इंतजार कर रहा था? तो इस चीज को जानने के लिए मैंने एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड बनाया और उसमें ज्वाइन हो गया। मैं ज्वाइन होते एक विलेज के अंदर स्पॉन हुआ। विलेज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि एक नॉर्मल विलेज होता है। कि मुझे ये जानना है कि मेरे वर्ल्ड में क्या होता है जब मैं अपना गेम लीव कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ऐसी कमांड है जिससे गेम को शो होगा कि मैंने वर्ल्ड लीव कर दिया है, बट मैंने वर्ल्ड लीव नहीं किया होगा। तो चलो गाइस, उस कमांड को पहले डालते हैं एंड उसके बाद देखते हैं हमारे वर्ल्ड में क्या होता है। ओके, तो ये कमांड है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में और देखना कि क्या होता है आपके साथ। ओके, तो मैंने गेम को शो कर दिया है कि मैंने वर्ल्ड लैब कर दिया है एंड ऑलराइट, तो चलो अब देखते हैं क्या होता है हमारे वर्ल्ड में। सब कुछ तो मेरे को नॉर्मली दिख रहा है। वेल, कुछ हुआ तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मली है। मुझे लगता था कुछ ना कुछ अजीब चीजें। वेट, ये मॉब्स हिल क्यों नहीं रहे? एक सेकेंड,
मेरे वर्ल्ड लीव करने के बाद मोब स्टॉप हो गए। व्हाट गाइस, ये देखो मैं गोलम को हिट मार रहा हूँ, ये मेरे को कुछ भी नहीं कर रहा। सब एक जगह स्टैचू बन गए। ये देखो हमारे विलेजर को एंड कैट को, इनको भी हिट मार रहा हूँ मैं। ये देखो गाइस, कैट बिल्कुल एक जगह पे है, नहीं तो हमें देख के भागती है। एंड ये देखो सारे मूव बिल्कुल स्टैचू बन गए। इनको जितना भी हिट मार लो ये हिलेंगे नहीं। तो इसका मतलब हम जैसे वर्ल्ड लीव करते हैं तो हमारा गेम बिल्कुल स्टॉप हो जाता है हमारे लीव करते ही। चलो इसका राज तो पता चल गया। ये देखो गाइस, इनको मैं एरो भी मारूंगा तो ये मेरे को कुछ भी नहीं कहने वाले। चलो गाइस, इतना तो पता चल गया कि हमारे गेम स्टॉप। वेट व्हाट, वो मैं हूँ? पर मैंने गेम लीव कहाँ किया है? पर मैं वहाँ पे कैसे हो सकता हूँ? एक सेकेंड, ये मैं ही हूँ, पर मैं कहाँ जा रहा हूँ? नो वे गाइस, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो आपके सामने हूँ, पर मेरे जैसा दिखने वाला ये कौन है? भाई मुझे ये लगता है कि हमारी गेम लेफ्ट होने के बाद हमारा प्लेयर अपने आप से ही वर्ल्ड में घूमता है। आई डोंट नो, पर एक सेकेंड, व्हाट, ये इसने अभी हिला क्या? ये मुझे लगा कि हिला। ओ वेट, इसने अटैक कर दिया मेरे पर। व्हाट, अरे ये कैसे पॉसिबल है? भाई गेम तो बिल्कुल स्टॉप हो गया, लेकिन ये कैसे अटैक करा मेरे पे? भाई एक सेकंड, सिंगल प्लेयर ही वर्ल्ड है ना, ये कहाँ से आ गया भाई? एक मिनट भाई, यहाँ पे देखो सारे मूव स्टॉप है, बट ये कैसे हिल रहा है भाई? ये भी स्टॉप होना चाहिए। भाई मुझे मार देगा, ये मेरे को मार देगा। एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं इसको मार ही देता हूँ। चल निकल यहाँ से। ओके वेट, अब इसकी बॉडी यहीं पड़ी है। भाई क्या हो रहा है मेरे को? वेट, हीरोब्राइन जॉइन द गेम। व्हाट, ये क्या है? ओके, गेम को पता चल गया कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर था, तो गेम ने मेरे को बाहर निकाल दिया है। ओके, तो ये रहा वो वर्ल्ड जिसमें से अभी गेम ने मेरे को बाहर निकाल दिया था। दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके, मैं ज्वाइन हो गया। वेट, मैंने जहाँ गेम लेफ्ट लिखा था मैं वहीं से दोबारा वापस आ गया, और गेम बिल्कुल अब नॉर्मल रन कर रहा है। ये देखो मोब्स भी हिल रहे हैं। व्हाट, लेकिन उस समय क्या हो गया था? मैं इनको हिट मार रहा था, बिल्कुल स्टॉप थे ये। आई डोंट नो, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब नॉर्मल वर्ल्ड हो गया, पर वो कौन था यार? और शायद हो सकता है कि हमारे वर्ल्ड लीव करने के बाद हीरोब्राइन हमारा वर्ल्ड ज्वाइन करता हो। जो हमारा अगला मिथ है कि आयरन गोलम को विलेजरों ने नहीं बल्कि पिलेजरों ने बनाया है। भाई साहब, कितना डम क्वेश्चन है यार कि पिलेजरों ने आयरन गोलम को बनाया। भाई क्यों बनाएंगे भाई? इतने ज्यादा नूब होते हैं यार। मुझे तो नहीं लगता पिलेजर आयरन गोलम को बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि भाई आयरन गोलम तो। वेट एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर आयरन गोलम क्या कर रहा है और इसको ट्रैप क्यों कर रखा है इन्होंने? और ये आयरन गोलम आया कहाँ से? गाइस मेरे को थोड़ा तो समझ में आया है कि आयरन गोलम यहाँ पर है, पर मुझे अभी भी नहीं कंफ्यूजन है कि भाई पिलेजरों ने आयरन गोलम को बनाया, पर कैसे बनाया होगा? उनको कैसे पता कि आयरन गोलम कैसे बनता है? पर ये आयरन गोलम आया कहाँ से? क्योंकि आसपास कोई विलेज तो है नहीं। मुझे लगता है कि कहीं विलेज से इसको पकड़ के लाए हो, लेकिन कैसे यार? कैसे ला सकते हैं पिलेजर? पर एक सेकेंड, वेट, नो वे। कार्ड पंकिन गाइस, यहाँ पर कार्ड पंकिन क्या कर रहे हैं? नो वे, ये थोड़ा मिथ सच भी होते हुए जा रहा है। गाइस जिनको नहीं पता कि आयरन गोलम के लिए हमें कार्ड पंकिन और आयरन ब्लॉक चाहिए होते हैं, और गाइस कार्ड पंकिन तो उनके पास है, और मुझे लगता है इनके पास आयरन ब्लॉक भी होंगे, क्योंकि भाई इनकी बो एंड एरोज खुद आयरन से बनती है। बाकी बात रही स्ट्रक्चर की, आपने देखा ही है, ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर हमें आयरन गोलम जैसा दिखता है, पर इन दोनों का कनेक्शन मुझे अभी भी नहीं बैठ रहा ढंग से। बाकी यहाँ पे कुछ और ऐसी चीज है जो कि आयरन गोलम से रिलेटेड हो। लाइक जरा मैं जाकर पिलेजर आउटपुट चेक करता हूँ। ये रही चेस्ट, एंड मे बी इसमें कुछ आइटम हो, पर मुझे दिख तो नहीं रहा। गाइस मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि एक दिन पिलेजर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उन्होंने गलती से आयरन गोलम को बना दिया हो, लेकिन आयरन गोलम जैसे स्पॉन होता है वैसे वो सारे पिलेजरों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे पिलेजरों को बचने के लिए वो आयरन गोलम को कैसे न तैसे ट्रैप कर देते हैं इस केज के अंदर जो उन्होंने बनाई है आयरन गोलम के लिए। क्या पता आयरन गोलम पिलेजरों से नफरत करता हो, या पिलेजरों ने आयरन गोलम के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे आयरन गोलम अब पिलेजरों से बिल्कुल ही नफरत करते हैं और उनको देखते ही वो मारना स्टार्ट कर देता है। पर क्यों यार? पर ऐसा गोलम करते क्यों है? तो इसका पता लगाने के लिए मैं जाता हूँ वुडलैंड मेंशन पिलेजरों का अड्डे पर, और जब मैं वहाँ घूमता हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा आयरन गोलम के बारे में पता तो नहीं चलता, पर मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पर अगर मैं बिना टूल्स के आऊंगा तो मेरे पीछे विंडिकेटर पड़ के वो मुझे मार देंगे।
जाएंगे। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जब विलेज के अंदर एंटर मारते हैं तो यहाँ पर आयरन गोलम होता है, लेकिन वो विलेजरों को कुछ नहीं करता भाई, पता नहीं क्यों। इसका क्या आंसर हो सकता है? बल्कि ये विलेजरों के लिए एक गार्ड का काम करता है, ये इनको ज़ॉम्बी विलेजरों दोनों से बचाता है। लेकिन जबकि इसको विलेजरों ने बनाया है, और मुझे इतना यकीन है कि ये नन्हे विलेजर ऐसे मोब्स नहीं बना सकते भाई। तो मुझे लगता है कि विलेजरों पर गोलम इसलिए अटैक नहीं करता क्योंकि गोलम विलेजरों से प्यार करता है। अब मुझे नहीं पता भाई वो कौन सा वाला प्यार है, पर आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आयरन गोलम विलेजरों को फूल देते हुए दिखता है, वो भी पॉपी फ्लावर। और आपको भी पता है कि पॉपी फ्लावर किस लिए दिया जाता है, बस समझ जाओ। मुझे ये लगता है कि आयरन गोलम विलेजरों के साथ दोस्ती करता है और उनके बदले उनकी विलेज को एक तरीके से गार्ड करता है ज़ॉम्बियों से और विलेजरों से उनको बचाता है। पर मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि आखिर विलेजरों ने आयरन गोलम को सही में बनाया है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चलो देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट बनाता हूँ जिससे मैं ये पता कर सकूँ कि सही में विलेजरों ने आयरन गोलम को बनाया है कि ये सिर्फ एक मिथ है। ओके, तो मैंने काफी सारे विलेजर स्पॉन कर दिए एक ऐसी जगह पे जहां पर उनको सारा सामान है आयरन गोलम को समन करने के लिए। एंड देखते हैं कि क्या ये सही में आयरन गोलम को समन कर पाते कि नहीं, अगर इनमें इतना दिमाग होगा तो। आई होप ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाए। अब कब करेगा पता नहीं, मैं इस वर्ल्ड में AFK जाने वाला हूँ। चलो गाइस, मैं थोड़ा दूर से इनको छुप के देखता हूँ, देखते हैं कब तक ये इस चीज में कामयाब होते हैं। मैं इस वर्ल्ड में लिटरली काफी दिन तक AFK करके रहा, पर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये सब झूठ था जिन्होंने भी बोला है। एक सेकंड, ये मेरी रिकॉर्डिंग में क्या दिख रहा है मेरे को? नो 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 नो, इसने कार्ड पंकिन उठा लिया इस प्लीजर ने। ना नो नो, ये रियल नहीं है ना, ये रियल नहीं है, मुझे पक्का यकीन है ये रियल नहीं है। पर ये रियल है भाई, इसने कार्ड पंकिन उठा लिया वहां से। वो क्या डिस्पॉन हो गया? नहीं भाई, व्हाट? इसने आयरन गोलम समन कर दिया, पर क्यों भाई? चलो चलो चलो, मैं उसके पास चलता हूँ भाई। ओके चलो 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 भाई सब सही में इन्होंने एक आयरन गोलम को समन कर दिया भाई। मुझे लगता है वो ग्लिच होगा कुछ। पर क्या यार, सही में यहाँ पे एक आयरन गोलम समन कर लिया, तो इसका मतलब सही में आयरन गोलम को विलेजरों ने नहीं बल्कि विलेजरों ने बनाया है। ओके ओके गाइस, इंटरनेट वापस आ गया। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक वीडियो देखी थी एंडरमैन एंडर ड्रैगन का पहला वर्जन है। तो उससे पहला वर्जन कौन सा हो सकता है? एंडरमाइट। ओह, इसका मतलब एंडरमाइट के बाद एंडरमैन बनता है और उसके बाद एंडर ड्रैगन बनते हैं भाई। ये है इसका एवोल्यूशन। बाकी हमें समझ में आ गया कि एंडरमाइट एंडरमैन बनते हैं, फिर एंडरमैन एंडर ड्रैगन बनते हैं। काफी बढ़िया बात है। और दूसरी चीज की एंडरमाइट काफी ज्यादा छोटे हैं, जैसे कि हमने समन कर दिया। और ये लिटरली भाई एंडर एग के अंदर तो बिल्कुल समा सकते हैं भाई। चलो ये तो मैं समझ गया। बाकी हमारी मिस्ट्री सॉल्व। वेट, व्हाट? इन्होंने एंडरमाइट्स को मार दिया, पर क्यों? वेट, एक काम करते हैं, एक और स्पॉन करते हैं। ओए, ये एंडरमैन एंडरमाइट्स को क्यों मार रहे हैं भाई? ये देखो गाइस, व्हाट? ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आई डोंट नो भाई, इनकी क्या जानी दुश्मनी है। ओह अच्छा, तो एक थ्योरी ये है। देखो गाइस, आपको भी पता है कि एंडरमैन एंडर ड्रैगन से नफरत करते हैं, और एंडरमैन्स ये नहीं चाहते कि एंडर ड्रैगन उनके एंड पे रूल करे। इसलिए वो एंडर ड्रैगन के एग से जो एंडर माइट्स पैदा होते हैं, तो उनको वो पहले ही मार देते हैं कि आगे चलकर कोई और एंडर ड्रैगन ना बन सके। और वो खुद को इवॉल्व करने से रोकते हैं कि वो खुद एंडर ड्रैगन ना बने, क्योंकि वो एंडर ड्रैगन से नफरत करते हैं। तो हो सकता है ये मेरी थ्योरी सच भी है या झूठ भी हो सकती है, पर आपका क्या सोच रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। हे बॉयज एंड गर्ल्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो ना। बाकी अभी तक आप मेरे चैनल के मेंबर नहीं बने तो यार क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन करो ताकि आप मेरी तरह एक माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर बन सको। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाकी एंड स्क्रीन पर मेरी एक और वीडियो आपको दिख रही होगी, तो उसको भी वॉच कर लो क्योंकि वो वीडियो भी काफी ज्यादा क्रेजी है। बाकी मैं मिलता हूँ